गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 24 पार्ट सेकंड में आपका वेलकम। यूनिट 3 लेक्चर नंबर 24 पार्ट सेकंड। टुडे टॉपिक इज problems based on Parseval's theorem। इससे पहले लेक्चर में 24 पार्ट 1 में हमने पार्सेवल्स थ्योरम को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में हम इससे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ f(x) इक्वल टू पाई x पाई 2 माइनस x 0 लेस देन x 1 लेस देन x लेस देन 2, using half range cosine series to show that 1/14 plus 1/34 plus 1/54 plus and so on equal to pi की पावर 4/96। ये आपका फंक्शन है जिसका इंटरवल 0 से 2 है, आर्बिट्रेरी इंटरवल है, और इसमें हमें हाफ रेंज सीरीज कोसाइन सीरीज को यूज करके ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन इसका, जब हाफ रेंज में कोसाइन सीरीज होगी तो उसमें a0 और an होंगे बस। So given that f(x) equal to pi x 0 less than x less than 1, pi 2 minus x 1 less than x less than 2. So now here हाफ रेंज में c की वैल्यू क्या होगी? c इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। c की वैल्यू 2 आर्बिट्रेरी है। अब आर्बिट्रेरी में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, वी हैव हाफ रेंज कोसाइन सीरीज for the function f(x) in the interval 0 से 1 है और 1 से 2 है, तो 0 to 2 is given by क्या होगा? f(x) इक्वल टू a0 समेशन n इक्वल टू 1 to infinite an cos n pi x अपॉन c, ये होगा। मतलब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आपकी ये होगी आर्बिट्रेरी में, वे आर a0 की वैल्यू होगी 1/(c) इंटीग्रेशन 0 to c f(x) dx, और an इक्वल टू होगा 2/c 0 to c f(x) cos n pi x c dx। सो इन दिस केस a0 an की वैल्यू निकालनी है हमें, और a0 an का फॉर्मूला ये होगा। तो
फर्स्ट भी a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन c क्या है आपका 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 fx dx 1 अपॉन 2। अब fx को दो पार्ट में ब्रेक है तो इस 0 टू 2 इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। 0 टू 1 fx dx प्लस 1 to 2 fx dx। So this becomes to 1 upon 2 0 to 1 fx की वैल्यू है पाई x, so पाई x dx प्लस 1 to 2 पाई 2 minus x dx। पाई कांस्टेंट है दोनों में है तो पाई को हमने बाहर ले लिया, पाई अपॉन 2। x का इंटीग्रेशन क्या हुआ x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू 1 प्लस पाई बाहर आ गया, इसका हुआ 2 x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 1 to 2। So this becomes to pi upon 2 1 upon 2 minus 0 प्लस इसमें 2 into 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 into 1 प्लस 1 upon 2 पाई अपॉन 2 1 upon 2 प्लस 4 माइनस 1 4 अपॉन 2 तो 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2। So this becomes to pi upon 2 1 upon 2 और 1 upon 2 1 5 5 minus 4 1 which is equal to pi by 2। तो आपके a नॉट की वैल्यू इक्वल टू पाई बाई 2। नाउ अगेन वी फाइंड a n इक्वल टू 2 अपॉन c की जगह 2 0 to 2 fx cos n pi x upon 2 dx। So this equal to 1 और ये हुआ आपका 0 to 1 fx cos n pi x upon 2 plus 1 to 2 fx cos n pi x upon 2 dx। तो 0 to 1 में fx की वैल्यू है पाई x cos n pi x upon 2 dx प्लस 1 to 2 पाई 2 minus x cos n pi x upon 2 dx। This becomes to pi 0 to 1 x cos n pi x upon 2 dx plus 1 to 2 2 minus x cos n pi x upon 2
dx. So this becomes to pi, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x sin n pi x अपॉन 2 अपॉन n pi अपॉन 2 माइनस इसका 1 और sin n pi x अपॉन 2 का होगा माइनस cos n pi, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा cos n pi x अपॉन 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 और 0 to 1 प्लस 2 माइनस x 2 माइनस x और इसका हो गया साइन n पाई x अपॉन 2 अपॉन n पाई अपॉन 2 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 मिलकर के प्लस 1 हो जाएगा और फिर अगेन साइन n पाई x अपॉन 2 का हम करेंगे तो माइनस cos n पाई x अपॉन 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 और इसकी 1 to 2 again putting the values, so this becomes to pi x 1 into sin n pi upon 2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन n पाई और ये 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर और cos n पाई अपॉन 2 0 रखा तो ये टर्म 0 माइनस 0 और इसमें cos 0 1 तो 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, अगेन अपर लिमिट रखी इसकी प्लस इसकी अपर लिमिट रखी 2 माइनस 2 0, ये टर्म 0 और यहां पर माइनस cos n पाई अपॉन 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 तो 1 साइन n पाई अपॉन 2 2 अपॉन n पाई साइन n पाई अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 1 रखा cos n पाई अपॉन 2 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू cos n पाई अपॉन 2. So this becomes 2 pi इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया 4 अपॉन n स्क्वायर पाई 2 cos n पाई अपॉन 2 माइनस 1 माइनस cos n पाई
On simplifying this, we find out this. So this is second. मतलब a n की वैल्यू आपकी ये आ गई. Now we have from Parseval's formula for half range cosine series. पार्सेवल्स के लिए थ्योरम में फॉर्मूला है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए 0 to 2 fx whole square dx equal to 2 upon c 0 to c 2 upon c 2a naught square plus summation n equal to 1 to infinite a n square. This is third. ये फॉर्मूला है. So this becomes to 0 to 2 fx whole square dx equal to 2 upon c की जगह 2 a नॉट स्क्वायर a नॉट की वैल्यू आई है पाई अपॉन 2 तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. So now this becomes to 0 to 1 fx whole square dx plus 1 to 2 fx square dx equal to 2 upon 2 1 तो ये हुआ पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a1 स्क्वायर. तो a1 स्क्वायर हम इसमें a इक्वल n इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 और 4 अपॉन पाई और n इक्वल टू 1 तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0. तो ये टर्म 0 माइनस 1 और माइनस cos n पाई n इक्वल टू 1 तो cos पाई प्लस 1. तो ये वैल्यू आएगी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर की 4 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. अब ये वैल्यूज हमारी इसमें a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर की वैल्यू यहां से an की वैल्यू ये आपकी an की वैल्यू है इसमें n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 पुट करने पर हमारी ये वैल्यूज आएंगी. सो दिस इंप्लाइज एज 0 to 1 fx है आपका पाई x
का होल स्क्वायर dx प्लस 1 to 2 2 माइनस x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 16 अपॉन पाई स्क्वायर 0 प्लस 16 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16 अपॉन 16 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ये वैल्यू आई। सो दिस बिकम्स टू पाई स्क्वायर बाहर और इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1 प्लस ये इंटीग्रेशन 1 to 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 16 अपॉन पाई स्क्वायर 1 अपॉन 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। So this implies as pi square upper limit 1 upon 3 minus 0 प्लस इसका 4x प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 1 to 2 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 16 अपॉन पाई स्क्वायर 1 upon 1 की पावर 4 प्लस 1 upon 3 की पावर 4 प्लस 1 upon 5 की पावर 4 becomes 2. So this becomes 2 pi square upon 3 plus 4 into 2 minus 8 upon 3 minus 16 upon 2 minus 4 into 1 minus 1 upon 3 प्लस 4 अपॉन 2 इसमें यहां पर पाई स्क्वायर यहां पर पाई और है पाई स्क्वायर तो ये भी पाई स्क्वायर यहां तो दिस बिकम्स टू पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 16 अपॉन पाई स्क्वायर 1 अपॉन 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। सो नाउ दिस बिकम्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो So this becomes to pi square 8 plus 8 upon 3 minus 8 minus 4 minus 1 upon 3 plus 2 equal to pi square upon 2 plus 16 upon pi square 1 upon 1 की पावर 4 plus 1 upon 3 की पावर 4 plus 1 upon 5 की पावर 4 and so on. So pi square upon 3 प्लस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 3 इसको हमें डाल ले आए माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इक्वल टू 16 अपॉन पाई स्क्वायर 1 अपॉन 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 4 एंड सो ऑन। So this implies as 2 pi square upon 3 minus pi square upon 2 equal to 16 upon pi square
1/1 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन. So this becomes to 6 or 4 pi square minus 3 pi square equal to 16 pi square 1/1 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 4 pi की पावर 4 plus and so on. On simplifying that, so pi square upon 6 equal to 16 pi square 1/1 की पावर 4 plus 1/3 की पावर 4 1 plus 5 की पावर 4 plus and so on. Cross multiplication, तो pi square upon 6 into pi square upon 16 equal to 1/1 की पावर 4 plus 1/3 की पावर 4 plus and so on. So this becomes to pi square upon 96. Sorry, pi की पावर 4 pi square 96 equal to 1 की पावर 4 1/3 की पावर 4 plus 1/5 की पावर 4. Hence proof. यही हमें प्रूफ करना था यूजिंग द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को. नेक्स्ट, नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड. एग्जांपल नंबर सेकंड है आपका, तो ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है और इंटरवल है आपका माइनस पाई से पाई. यूजिंग ये फूरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है, इसके लिए यूजिंग द टू वैल्यूज ऑफ y. y की दो वैल्यूज को यूज करके हमें ये प्रूफ करना है. तो इसमें दो सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं. तो हमें गिवन दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल दिस. अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका कैसा फंक्शन है, x की जगह हम माइनस एक्स पुट करें तो y इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर वही फंक्शन आएगा. तो ये इवन फंक्शन है. तो वी ऑब्जर्व दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन. और जब इवन फंक्शन होता है हमारा कोई माइनस पाई टू पाई इंटरवल में, तो उसमें केवल हमें साइन सीरीज मिलती है, अर्थात bn 0 होता है. सो लेट द फोरियर सीरीज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल दिस माइनस पाई टू पाई इज क्या होगी फोरियर सीरीज, केवल उसमें कांस्टेंट टर्म होगा और कोसाइन सीरीज होगी. तो a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिट an cos nx, ये आपकी फोरियर सीरीज होगी. फोरियर सीरीज होगी तो यहाँ पर a0 की वैल्यू होगी 1/पाई. ये फॉर्मूला आपको जो बताया था उसमें माइनस पाई टू पाई लिमिट हो और आपका फंक्शन इवन हो, तो a0 an की वैल्यू ये होती है 1/पाई 0 टू पाई y dx, और an की वैल्यू होती है 2/पाई 0 टू पाई y इंटू cos nx dx. ये फॉर्मूले होते हैं. तो a0 की वैल्यू हमने निकाली, a0 इक्वल टू 1/पाई 0 टू पाई और y की इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/पाई x क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और 0 टू पाई लिमिट रखी, तो इसका आया वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 3, मतलब a0 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3. सिमिलरली हमने an इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई y की जगह एक्स स्क्वायर cos nx dx, इसको हमने इंटीग्रेट किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो 2/पाई और ये एक्स स्क्वायर इनटू cos nx का sin nx अपॉन n माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 2x cos nx का sin nx अपॉन n dx और लिमिट 0 टू पाई 2/पाई x स्क्वायर अपॉन n sin nx माइनस 2/n बाहर ले लिया. अगेन फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो x sin nx का माइनस cos nx अपॉन n. अब x का हुआ डिफरेंशिएशन 1 और sin nx का माइनस cos nx अपॉन n. अगेन उसको करेंगे तो sin nx अपॉन n स्क्वायर होगा और माइनस से ये प्लस हो जाएगा और 0 टू पाई इसकी लिमिट. अब इसमें हमने
लिमिट्स रख दी और लिमिट्स रखने पर इसकी वैल्यू हमें 4/n² माइनस 1 की पावर n ये फाइंड आउट हुई। अब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई तो a0 हमारा आ गया π²/3 an इक्वल टू 4/n² माइनस 1 की पावर n, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये दोनों वैल्यूज पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a0 an इन द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज 1 आपको इसमें पुट किया a0 an की वैल्यू, तो मैं y इक्वल टू π²/3 a0 प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया समेशन n इक्वल टू 1 to infinite माइनस 1 की पावर n/n² cos nx। ये आपकी फोरियर सीरीज आ गई, जहां पर आप n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे तो आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट इसका हमें ये प्रूफ करना है दो वैल्यूज ऑफ y से। तो नाउ इफ y बार बी द RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ y, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ y को हमने y बार से रिप्रेजेंट किया है इस इंटरवल में, देन तो फॉर्मूला हमने बताया था y बार स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई y² dx अपॉन पाई माइनस पाई, यही फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। रूट मीन स्क्वायर RMS इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई y स्क्वायर dx, सॉरी a टू b माइनस a, ये था। अब इसका हम स्क्वायर रूट कर दें, रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा फॉर्मूला a टू b y² dx अपॉन b माइनस a, वही हमने यहाँ किया है। तो ये पाई माइनस मिलके 2 पाई हो गया 1/2 पाई दिस, तो थर्ड। अब ये थर्ड है, अब इसमें पार्सेवल्स फॉर्मूला हमें अप्लाई कर दें, तो यूजिंग पार्सेवल्स थ्योरम इन थर्ड वी गेट पाई y² इक्वल टू 1/2 पाई तो है, और इसमें हम पार्सेवल्स फॉर्मूले से इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी पाई 2a0² प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinite an²। क्लियर? ये हमने जब फॉर्मूले बताए थे उस समय पर आपको बताया था। तो पाई से पाई कैंसिल और ये a0² 2 से 2 कैंसिल प्लस 1/2 समेशन n इक्वल टू 1 to infinite an²। अब a0 की वैल्यू क्या निकाली हमने π²/3, तो π²/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 4 का स्क्वायर यहां से, और समेशन n इक्वल टू 1 to infinite an की वैल्यू वहां से हमने पुट कर दी, तो -1 की पावर n/n² का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई, दिस इज 4। तो एक हमारी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू ऑफ y ये हुई, दूसरी अगेन यूजिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, इसमें हम y की वैल्यू यूज करके इसकी वैल्यू निकालें, तो y बार स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, और y की जगह हमने पुट किया x², तो x² का होल स्क्वायर dx, तो 1/2 पाई। अब x की पावर 4 कैसा फंक्शन है हमारा? इवन फंक्शन, और जब इवन है और लिमिट हमारी माइनस पाई टू पाई है तो हम वो फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रल की वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इंटीग्रेशन -a to a fx dx। अगर fx इवन है तो उसकी वैल्यू आती है 2 × 0 to पाई fx x⁴ dx, तो 1/पाई और इसका x² 5/5 5 0 to पाई, इसकी वैल्यू आई पाई 4/5। अब दो वैल्यू हमें मिल गई रूट मीन स्क्वायर की, एक ये और एक ये, इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करें तो दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, तो कंपेयरिंग 4 and 5 we get π/4/5 इक्वल टू π/4/9 प्लस
ये 8 समेशन n इक्वल टू 1 to infinite 1 upon n की पावर 4। अब पाई बाई 4 अपॉन 5 माइनस इसको ट्रांसपोज करके डाल दिया पाई बाई 4 अपॉन 9 इक्वल टू दिस 8। और n इक्वल टू 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 2 पुट किया तो सेकंड टर्म, n इक्वल टू 3 पुट किया तो इसमें थर्ड टर्म। तो दिस बिकम्स टू, ये वैल्यू होगी 4 पाई बाई 4 अपॉन 45 और 8 को हमें डालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो 8 इक्वल टू दिस। तो 4 से ये 2 और 45 2 जा 90 तो पाई बाई 4 अपॉन 90 इक्वल टू दिस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, दो वैल्यूज को यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इसमें हमने फोरियर सीरीज फाइंड आउट की और उसको प्रूफ किया। तो इसी तरह से आप पार्सेवल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके और ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को हिंट्स दे करके दे रहा हूं। By using the sine series for fx equal to 1 and 0 x less than pi, so that pi square upon 8 equal to 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus and so on। ये आपको साइन सीरीज करनी है तो हाफ रेंज सीरीज में साइन सीरीज को निकालना है तो आपकी सीरीज हो जाएगी fx इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinite और ये हाफ इंटरवल है आपका तो ये होगा bn sin nx। तो bn की वैल्यू निकाल लेंगे आप bn का फॉर्मूला लगा करके। तो ये वैल्यू होगी आपकी, bn का फॉर्मूला लगा देंगे और bn का फॉर्मूला लगा करके आपको ये साइन सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी। उस साइन सीरीज में फिर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे और उसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू पुट करके फिर आपको ये प्रूफ करना है। तो ये मैंने बता दिया और यहाँ पर ये आपका ख़त्म होता है यूनिट 3 और नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे 4th अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।